हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रीवियसली भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स है एक्शन रिसर्च को, जो आप याद रख सकते हो और आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम ये डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ अलग से रिसर्च एप्टीट्यूड या आपके जो भी पेपर 1 या पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो आप प्लीज चेक करिए इसे। सबसे पहला आता है आपका कि एक्शन रिसर्च आपका है क्या। तो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है एक्शन और दूसरा रिसर्च। तो जिस रिसर्च में आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन कंडक्ट कर रहे हो, वो आपके एक्शन रिसर्च है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये आपके एजुकेशनल फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है। एजुकेशनल सेटिंग्स में जो है एक्शन रिसर्च सबसे ज्यादा कंडक्ट कराया जाता है। और एक और चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एजुकेशनल फील्ड में और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक्शन रिसर्च क्या है? एक तरीके की रिसर्च है जो कि कंडक्ट कराई जाती है किसके थ्रू? टीचर्स, एजुकेटर्स और प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको एजुकेशनल सेटिंग्स में होता है। क्यों कराई जाती है? कि जिससे वो अपनी क्या कर सके, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें। जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं डे टू डे लाइफ में एजुकेशनल सेटिंग्स में, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, इसलिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है। एक तरीके से ये इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका देता है, इमीडिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसी कोई प्रॉब्लम आई पर्टिकुलर, उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया, एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया, उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया। तो इमीडिएट सॉल्यूशंस पे ये वर्क करता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि ये प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हमने देख लिया है कि एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल है नेचर में। पार्टिसिपेटरी है, यहाँ पे जिन लोगों पे जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे ही यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है, तो वो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नेचर है और रिफ्लेक्टिव नेचर है। जो भी आप प्लान और एक्शन कर रहे हो उसको आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बेस पे आप अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हो। तो ये प्रैक्टिकल भी होता है, पार्टिसिपेटरी भी होता है, रिफ्लेक्टिव भी होता है नेचर में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि एक्शन रिसर्च के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, जो ये सब हम पढ़ेंगे मेन मेन चीजें एक्शन रिसर्च है क्या ओवरऑल, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। जिसमें कि सबसे पहला आपका आ जाता है कि ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपका बिल्कुल इस तरीके से चलता है, जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप प्लान तैयार करोगे। ठीक है। प्लान के बाद आप एक्शन करोगे जैसा आपने प्लान किया है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, रिजल्ट देखोगे कि हमने वही जो एक्ट किया है उसका क्या रिजल्ट रहा है, और फिर उसे रिफ्लेक्ट करोगे। केवल देखना ही नहीं है रिजल्ट को, अब आप उसे रिफ्लेक्ट करोगे कि भाई ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा रिजल्ट आया है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो रिफ्लेक्ट करने में यदि आपका क्या बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स है आप सेटिस्फाई हो कि हाँ भी प्रॉब्लम जैसे हमने सोचा था उस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो आपका प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा एक्शन रिसर्च का। और अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया रिजल्ट, आपको लगा कि जिस तरीके से हमने सोचा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से रीप्लान, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, दोबारा से प्लान करोगे, दोबारा से रिएक्ट करोगे, री ऑब्जर्व करोगे, री रिफ्लेक्ट करोगे। तो वो प्रोसेस आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपका क्या होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मैंने वो आपको बता दिया है कि ये क्या करता है, आपके रियल लाइफ एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं एजुकेटर्स की, टीचर्स की, प्रैक्टिशनर्स की, ठीक है, तो उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, उसी के लिए आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराओगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव विस्क्रिप्टिव ये कुछ नहीं होता है। एक प्रॉब्लम है, उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है, और वो मेनली किस फील्ड में होगा, आपका एजुकेशनल फील्ड में होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे बोला था कि रिफ्लेक्टिव नेचर का है। रिफ्लेक्टिव नेचर का मतलब है कि ये सेल्फ एनालिसिस को एनकरेज करता है और रिफ्लेक्शन को एनकरेज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने रिजल्ट तो निकाल लिया है, बट उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको देखना है कि भाई जिस तरीके से हमने सोचा था, प्लान किया था, वो सब हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस करते हो और फिर रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों की तरफ। सही है तो वहीं पे एंड हो जाएगा, और अगर गलत है, आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, तो आप दोबारा से चीज़ें प्लान करोगे। तो रिफ्लेक्टिव नेचर होता है।
नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेटरी, वही कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं पीपल अफेक्टेड बाय द इशू। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो जिसके बारे में आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो उन पार्टिसिपेंट्स को आप इसमें इंक्लूड करोगे, तो ये पार्टिसिपेटरी नेचर का आपका एक्शन रिसर्च होता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट फोकस। तो मेनली जो सारा काम कराया जा रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम आपने सोची है, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि एम इसका होता है कि प्रैक्टिकल और पॉजिटिव चेंज लाना थ्रू द एक्शन रिसर्च। ओके। अब आ जाते हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट उसमें कि एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या-क्या होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक्शन रिसर्च आप कंडक्ट कराओगे, तो आपने प्रोसेस तो देख लिया है कि उसमें होता क्या है, लेकिन स्टेप्स क्या हैं, किस-किस तरीके से आप एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कराते हो। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, वो आपके नॉर्मल रिसर्च में भी देख लो या कहीं भी देख लो, स्पेशली हम यहाँ पे एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये होगा कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। जिसके लिए हम एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, तो अब आप क्या करोगे, आप एक्शन प्लान करोगे कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आपने वो प्लान किया है उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। प्लान बनाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो भी आपने प्लान किया है एक्शन कि हम ये करेंगे, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो उसको आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे रियल लाइफ में। आगे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट कर लिया, अब ऑब्जर्व करोगे और कलेक्ट करोगे डेटा। जैसे आपने सोचा था, आपने प्लान इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हमारा जो है वो कंडीशन रही है। अब तो उसे ऑब्जर्व करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे। रिफ्लेक्ट करोगे मतलब एनालिसिस वगैरह करोगे डेटा का जो आपने कलेक्ट किया है, और फिर उसे इवेल्युएट करोगे कि हाँ भाई हमारा जिस हिसाब से हमने सोचा था वैसे हुआ है या नहीं हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव आप सारी चीजें इसमें इवेल्युएशन में आएंगी। और लास्ट में आपका क्या होगा, रिवाइज द प्लान इफ नीडेड। अगर आपको इवैल्यूएशन के बाद आपको लगता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देन वेल एंड गुड। बट अगर नहीं हुई है तो दोबारा से आप क्या करोगे, प्लान को रिवाइज करोगे। ओके, ये स्टेप्स हैं आपके। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल, अगर हम आपके क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देती हूँ कि भाई क्लासरूम में किस तरीके से आपका एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराया जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लो इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। यूजीसी नेट पेपर 1 में आपका एक टॉपिक होता है, सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको एंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो स्टूडेंट जो है वो बहुत ही लो स्कोर कर रहे हैं, बहुत कम नंबर उनके आ रहे हैं आरसी में, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब एक्शन क्या ले सकते हो आप, जो टीचर है जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो वो टीचर क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस रेगुलर प्रैक्टिस सेशन यूजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो टीचर क्या कर सकता है, हाँ भाई चलो इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो टीचर ने सोचा कि एक्शन ये लेके देखते हैं हम कि रेगुलर इनकी प्रैक्टिस कराएं, एक तो डेली डेली इन्हें पैसेज कराएं, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर से भी इनकी हेल्प कराएं। प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसा पैसेज आया था आरसी, तो टीचर ने ये एक्शन लिया। रिजल्ट क्या आया कि स्कोर आपके इंप्रूव हो गए स्टूडेंट के, और कॉन्फिडेंस भी उनका इंक्रीज हो गया। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या है, रिजल्ट तो ये आ गया, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ये है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है, तो अब आप उसे आगे के लिए अप्लाई करोगे। तो टीचर ने क्या किया, प्रैक्टिस सेशन प्रूव्ड इफेक्टिव, न्यू सेशन शेड्यूल वीकली। तो वीकली उन्होंने नए सेशन लगा दिए इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस वाले। तो ये आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे कई बार आरसी आरसी सॉल्व करने के बहुत आपके मेथड्स होते हैं। जैसे आरसी कई लोग ऐसे करते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद वो क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर उन्हें करते हैं। कई लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कि आरसी में पहले क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं, उनके कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को नोट करते हैं, उसके बाद वो पैसेज रीड करने जाते हैं। तो हर किसी का हर तरीका अलग होता है उसको करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये केवल एक तरीके का एग्जाम्पल था जिससे आप समझ पाओ कि एक्शन रिसर्च कैसे कंडक्ट कराई जाती है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। सबसे पहला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्शन रिसर्च। इनमें से ये चार आपके हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो क्लोजली एसोसिएटेड है एक्शन रिसर्च के साथ, तो वो कौन है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका कि कई बार ये भी पूछ देते हैं कि एक्शन रिसर्च को डेवलप किसने किया था, ये किसने आविष्कार किया था, एक्शन रिसर्च भी होती है, ऐसे कराया जा सकता है। तो इसमें आएगा आपका ए कुर्ट लेविन।
ठीक है, कुर्ट लेविन इसका रियल वो करेक्ट आंसर है, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राइमरी एम, ठीक है, प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अभी एक्शन रिसर्च का मेन काम क्या होता है? सबसे प्राइमरी अगर हम देखें नंबर 1 काम क्या है कि नई थ्योरीज डेवलप करना, या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करना, या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना, या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्रिएट करना। तो यहाँ पे देखो थ्योरी वाला काम तो है नहीं, एक्शन रिसर्च आपका प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पे थ्योरी वाला काम तो है ही नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है काम, तो थ्योरी से यहाँ पे डेवलप हो नहीं रही है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे कोई बात नहीं बताई जा रही है। मैंने वो आपको बताया भी था यहाँ पे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेटर्स, एजुकेशनल फील्ड में टीचर्स वगैरह आपका एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर इसका करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्शन रिसर्च का? ध्यान से पढ़ना कि एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो, पहला है पार्टिसिपेटरी होता है नेचर में, हाँ जी, जिनके बारे में आप जिनको ये प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने जा रहे हो तो उन पर्सन्स को आप इंक्लूड करते हो, तो पार्टिसिपेटरी नेचर में होता है। रियल टाइम सेटिंग्स में कराया जाता है, बिल्कुल आपका इमीडिएट ये सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। आज दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट्स को हो रही है, तो स्टूडेंट्स को ही इंक्लूड करोगे और रियल टाइम में आपकी सेटिंग्स में ये काम कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका इट एम्स एट जर्नलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, और एक लास्ट है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है। तो रिफ्लेक्टिव तो मैंने बता दिया था कि हाँ आपका पॉजिटिव होगा तो आगे आप उसे अप्लाई करोगे, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो है। यहाँ पे आपका ये है थर्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये एम करता है जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स में। अब ये जर्नलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स क्या होता है? जर्नलाइजेशन का मतलब होता है अप्लाइंग इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, जर्नलाइजेशन का मतलब होता है, ये कह रहे हैं जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं तो ये हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन पे सेम ही आप अप्लाई करोगे तो आपका सेम तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। मैंने बताया था ये आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कंडक्ट कराते हो। अब जैसे हमने आरसी वाला किया था कि आरसी में लोगों के अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आरसी को सॉल्व कराने का तरीका, इम्प्रूव कराने का तरीका अलग हो सकता है। वहीं अगर मैं बोलूँ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में स्कोर आप कम कर रहे हो, लो कर रहे हो, तो उनको सॉल्व कराने का तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स आपकी निकली हैं, जो रिजल्ट आपका निकल के आया है, वो हर सिचुएशन पे फिट नहीं बैठेगा, वो केवल उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसी प्रॉब्लम पे फिट बैठेगा जिसके लिए आपने वो कंडक्ट किया है। तो यहाँ पे जर्नलाइजेशन नहीं होता, हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हो आप सेम सेम रिजल्ट को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस, ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च का? तो एक्शन रिसर्च में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पहला है प्लानिंग रिफ्लेक्शन, एकदम से प्लानिंग के बाद रिफ्लेक्ट करोगे क्या? नहीं। पहला है एक्शन फिर प्लानिंग, पहले एक्शन करोगे फिर प्लानिंग, तो ये भी नहीं है आपका। ठीक है, पहला है ऑब्जर्वेशन फिर है रिफ्लेक्शन, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि ऑब्जर्व पहले कर रहे हो, नहीं। सबसे कोई भी चीज़ पहले स्टार्ट होती है प्लानिंग से, फिर एक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन रिसर्च में यूजुअली कौन कंडक्ट कराता है रिसर्च? ये मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। एक्सटर्नल बाहर से कोई रिसर्चर आता है? नहीं। प्रोफेशनल स्टैटिस्टिशियन? नहीं। प्रैक्टिशनर जिसमें कि टीचर और एजुकेटर है? हाँ जी। गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं कराती हैं, तो यहाँ पे स्पेशली आपका टीचर एजुकेटर जो है वही कंडक्ट कराते हैं एक्शन रिसर्च। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन रिसर्च आपका क्या है? थियोरटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, या प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है? तो थ्योरी से तो कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी थियोरटिकल ही हो गया। एक्सपेरिमेंटल ये नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अप्रोच है, तो इसलिए एक्शन रिसर्च क्या है आपका? डी होगा इसका, प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी मैं कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाऊंगी जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच।